एक आदेश जारी कर स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के अधिकार क्षेत्र के स्मृति नगर कॉलोनी का प्रबंधन निगम द्वारा अधिग्रहित करने का एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत नगर पालिक निगम ने अखबारों में प्रकाश। इसके पहले तो सबसे पहले नगर निगम आयुक्त नगर निगम द्वारा सितंबर में एक आदेश जारी करके स्मृति नगर सोसाइटी को अधिग्रहित कर लिया गया था। चूंकि वो आदेश विधि विपरीत था, अधिग्रहण हेतु जिन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना था उस प्रक्रिया का पालन किए बिना एक तुगलकी फरमान आयुक्त नगर पालिक निगम ने जारी किया था, जिसके विरुद्ध हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उस निर्णय को खारिज कर दिया और प्रक्रिया का पालन करने का काम चालू हुआ। इसके तहत उन्होंने 3 बार अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करवाए और दावा आपत्तियां मंगाई, दावा आपत्तियां दी गई। अब जो है व्यक्तिगत सुनवाई तो अंतिम अवसर नगर पालिक निगम द्वारा दिया गया है। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था इस प्रदेश की नहीं बल्कि अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गृह निर्माण सहकारी संस्था है और पूरे विश्व में दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे कम मेंटेनेंस में सबसे अधिक सुविधाएं देने वाली कॉलोनी है। आज जहां भिलाई के अधिकतर कॉलोनीज में, जहां से चौहान टाउन हो गया, सूर्य विहार हो गया, 2000 रुपये 1500 से 2000 रुपये तक प्रति माह मेंटेनेंस की राशि ली जाती है, वहां स्मृति नगर में मात्र 250 रुपये, औसत 250 रुपये प्रति माह में सोसाइटी को मेंटेन करते हैं और सारी सुविधाएं हमारे सदस्यों को मिल रही है। अपनी स्वायत्तता हम खोना नहीं चाहते। इस केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में सहकारी आंदोलन को बढ़ाने के लिए बड़े प्रयास किए हैं और सबसे ज्यादा महत्व सहकारिता को देते हुए केंद्र में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है और अमित शाह जैसे वरिष्ठ मंत्री को, गृह मंत्री जी को सहकारी मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। उस सहकारी आंदोलन को खत्म करने का काम ये आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई करना चाहते हैं। इनकी आदत से, इनके व्यवहार से सभी वाकिफ हैं। न तो ये पार्षदों की सुनते हैं, न जनप्रतिनिधियों की सुनते हैं, जनता से जुड़े किसी आदमी की बात नहीं सुनते और जनता के हित में कोई निर्णय ये लेना नहीं जानते। एक अधिकारी के रूप में पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर पानी के बिल को लेकर जो विवाद हमारा न्यायालय में लंबित है, उस विवाद के तहत वो अधिक राशि हमसे वसूल करना चाहते हैं और अधिकतम राशि जो उनको बनती नहीं है। 270 कनेक्शन को वो पानी देते हैं, 1000 की बिलिंग करते हैं और वो चाहते हैं कि स्मृति नगर के लोग वो पैसा दें। तो इस प्रकार की लूट और डकैती को अंजाम देना चाहते हैं और उसके तहत ये दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है। 4 बिंदुओं पे उन्होंने हमको नोटिस दिया है। उन चारों के चारों, तो उसमें से 3 बिंदु जो है उसमें उच्च न्यायालय में वाद लंबित है। वाद हमारी तरफ से प्रस्तुत किया गया है, रिट स्मृति गृह निर्माण की तरफ से प्रस्तुत की गई है। कॉलोनाइजर लाइसेंस का रिन्यूअल ये नहीं कर रहे हैं, हम हाईकोर्ट में गए। इनका कहना है कि आपने रिन्यूअल नहीं कराया, इसलिए आपको नोटिस दी जा रही है। ईडब्ल्यूएस की जमीन इनको लेना बनता नहीं है, हम हाईकोर्ट गए हैं, ये उसके तहत नोटिस दे रहे हैं। इस प्रकार जो प्रकरण उच्च न्यायालय में पूर्व से लंबित है और हम निगम के खिलाफ गए हैं, उन बिंदुओं के आधार पर ये स्मृति नगर का अधिग्रहण करना चाहते हैं और एक लोकतांत्रिक संस्था का गला घोटने का काम इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में संभव नहीं है। ये हो नहीं सकता। किसी भी प्रकार का ये आदेश करें, हर लड़ाई लड़ने के लिए स्मृति नगर के लोग तैयार हैं। निगम आए हुए हैं स्मृति नगर सहकारी संस्था मर्यादित का मैं सदस्य हूं, वहां निवास करता हूं और वहां के सभी सदस्य लोग आज यहां आए हुए हैं क्योंकि ये हमारी संस्था बहुत पुरानी है और काफ़ी वर्षों से वहाँ हम लोग निवासरत हैं। और ये सोचने वाली बात है कि जब स्मृति सहकारी संस्था स्थापित हुई थी तब उस समय के जो संचालक मंडल था उन्होंने ज़मीन अधिकृत किया, उसमें प्लाट वितरित किया और जो सदस्य बने उसमें से निर्वाचित प्रक्रिया के तहत वहाँ पर निर्वाचन करते हैं, वो अध्यक्ष निर्वाचित सदस्य और वहाँ संचालक नियुक्त होते हैं और इस तरह से वहाँ जो सदस्य निवास करते हैं उनको समस्त तरह की सुविधाएं जो प्राप्त होती हैं वो सोसाइटी के माध्यम से प्राप्त होती हैं। आज के परिवेश में जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं कि चूँकि वहाँ एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत ही संचालक मंडल का गठन हुआ है, वहाँ एक निर्वाचित बॉडी कार्य कर रही है, वहाँ जो कार्य सदस्य रह रहे हैं उनके कल्याण संबंधित, उनकी सुविधाओं के संबंधित विभिन्न तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। और चूंकि जब से जानकारी हुई है कि नगर निगम ने इसको आधिपत्य में लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वहाँ जो सदस्य काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ से काफ़ी
सदस्य जो हैं आज 25-30 साल 40-40 साल से हैं और काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। आज वहाँ पर घर से फ़ोन करने से जो सोसाइटी के माध्यम से उनको सुविधाएं मिल पाती हैं, तो वो निश्चित रूप से जब नगर निगम के प्रभार में आ जाएगा तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि नगर निगम एक बहुत बड़ी संस्था है। यहाँ विभिन्न तरह के काम होते हैं, यहाँ के अधिकारी पूर्णतः व्यस्त रहते हैं और एक जगह पे अपनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर सकता। और हम लोगों का ये अनुभव रहा है कि यहाँ से जो सुविधाएं मिलना चाहिए वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं। तो इस तरह जो है उस एक तरह से जो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत उसको बॉडी का अधिग्रहण करके उसका गला घोट करके उसको अधिक करना कदापि उचित नहीं है। इस सिलसिले में हम लोग अपनी बात रखने के लिए आए हैं। धन्यवाद।